नो नो वो मेरे मुंह में लगी है, एंट्री एग्जिट। एक गोली मेरे कमर पे लगी है, एक गोली मेरे मुंह पे लगी है, और 3 इस बाजू में और 1 इस बाजू पे, सब गोलियां एंटर हो के एग्जिट हो। जब मैं अपने सैलून पे अपने काम पे जा रही थी तो 2 शूटर्स इन द ब्रॉड डे लाइट दे केम, और मैंने उन्हें कहा कि आप मुझसे मेरा फ़ोन ले लें। मुझे पता था कि ये जब शूटर्स ने दरवाज़ा ही खोला तो मुझे पता चल गया कि जो शख्स मुझे 3 महीने से धमकी दे रहा है ये शूटर्स उसने भेज दिया। बट वो शख्स कौन था? वो शख्स मेरा शौहर था। तो मैं समझती थी कि मैं उसके 2 बच्चों की माँ हूँ, 8 साल का हमारा रिश्ता है, शादी हमारी कायम है। तो ये जो धमकी दे रहा है ये जैसे 8 साल से मुझे टॉर्चर करता आ रहा है, ये भी उसी टॉर्चर का एक हिस्सा है। बट आई वॉज रॉन्ग एंड ही वॉज राइट। उसने मुझे शूटर से शूट कराया, एक औरत होते हुए 6 गोलियां मेरी बॉडी से आर पार हुई। एक गोली बाकायदा शूटर को कहा गया कि इसके मुंह में मारी जाए, बिकॉज वो इनसिक्योर था। उसको इनसिक्योर इस चीज़ ने किया कि उसे लगा कि अब इसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो जानता तो था कि मुझे उसने 8 साल कितनी अजियत दी है, तो उसे शायद ये लग रहा था कि ये लड़की अब शायद मुझे छोड़ देगी। और मुझे ये लग रहा था कि मेरे बच्चों का बाप है, 2 बच्चे हैं हमारे, बेशक वो बच्चों पे भी जुल्म करता है बट बाप तो है ना, बच्चे खून तो उसी का, तो ये ऐसे नहीं करेगा। बट उसने ये किया, ना सिर्फ ये किया, सरीहन किया। मेरे पास उसकी ऑडियो मैसेजेस, उसकी वीडियोस हैं जो कि मैंने अपनी बहन और फैमिली के कहने पर रिकॉर्ड कर ली थी अपने फ़ोन में, क्योंकि वो कहते थे कि चलें आप रिकॉर्ड कर लें, खुदा ना खास्ता काम आ जाएगी वो वीडियोस। और वो जमील खान के मैसेजेस मेरे पास हैं जिसमें ही हैज़ मॉक्ड द पुलिस, ही हैज़ मॉक्ड द गवर्नमेंट, जुडिशरी। उसने अपने इन्फ्लुएंशियल होने की बिना पर 4 पैसे जो पता नहीं उनके पास कहाँ से आ गए, उनकी बिना पर, इन्फ्लुएंशियल होने की बिना पर उसने दावे किए कि मेरा पुलिस, अदालत, गवर्नमेंट, मीडिया कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें गोलियां मारूंगा। और ये बात एक ऐसा मजाक लगती थी मुझे 3 महीने कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि हर इंसान को हुकूमत का, मीडिया का, पुलिस का डर होता है, बट वो बंदा कहता था कि मुझे डर नहीं लगता। ये वाकया होता है आज से तकरीबन 1 महीना पहले, किसी ना किसी तरीके, शायद मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है। अल्लाह ने मेरी जान बचा ली, नहीं तो 1 गोली के बाद बचना मुश्किल है। अल्लाह ने मुझे 6 गोलियों के बाद नई जिंदगी दी। मैं 20 दिन तड़पती रही हॉस्पिटल में। मेरे ज़ख्म ऐसे थे कि डॉक्टर्स 15 से 20 दिन मेरी सर्जरी नहीं कर पाए। उन्होंने तीसरे हफ्ते में जाके मेरी सर्जरी की, क्योंकि मेरी बॉडी की कंडीशन ऐसे थी। आप खुद सब सोचे कि एक औरत की बॉडी में 6 बुलेट्स उतारी गई। और मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं उसकी फैमिली के प्रेशर से तंग आ गई थी। मेरा कसूर ये था कि जिस इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, मैंने जमील के इसरार पे, जो कि उसने 3 साल किया, उसके बाद जाके मैंने इसकी फैमिली की रजामंदी के बाद इससे शादी की। और उसको पता चल गया था कि ये लड़की अब शायद अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, तो उसने एक बहुत ही अहमकाना शर्त रखी। मुझे कहने लगा जो बिज़नेस जो कि मैंने अपनी फैमिली से पैसे बोरो करके स्टार्ट किया था, अपने रिलेटिव से, मुझे कहने लगा कि मेरी पहली बीवी जिसने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, आप इसको इसमें 50% का पार्टनर रखो, जिसमें मैंने साफ इनकार कर दिया। 8 साल टॉर्चर, मार सह सह के मैं थक गई थी। और मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपने बच्चों के लिए खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने मुझ पर 6 बुलेट्स फायर करा के मुझे मरवाने की कोशिश की। पुलिस ने, जब से मैडम मरियम नवाज शरीफ, सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जब ये बात मैंने सोशल मीडिया पे शोर मचा के और किसी तरीके मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ तक, साहिबा तक पहुँचाई, नो डाउट शी टूक एक्शन फॉर विच आई एम ग्रेटफुल, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो पुलिस ने भी इस चीज़ को सीरियस लिया, और मेरी जो होप और उम्मीद है, और जो मैं देख रही हूँ, वो कहते हैं ना अल्लाह के बाद अगर मैं किसी को देख रही हूँ और मेरी नज़रें हैं किसी की तरफ, तो वो है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ, जो कि पहली दफ़ा एक पंजाब की वज़ीर आला इलेक्ट हुई हैं। मैं समझती हूँ कि उनका टेस्ट भी है
میری ان سے گزارش بھی ہے کہ میڈم آپ ایک عورت ہیں, آپ ایک ماں ہیں, اور آپ کی حکومت میں, آپ کے دور حکومت میں ایک عورت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا, دن دہاڑے اس پر 6 گولیاں چلائی گئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پہ مجھے اتنا تو یقین ہے کہ مجھے میرے ساتھ ہوئے ظلم کی جو ہے اس کا انصاف ملے گا. لیکن میں چاہتی ہوں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, یہ انصاف مجھے آپ دلائیں. وہ لگی ہے میرے منہ میں لگی ہے, انٹری ایگزٹ لگی ہے. جی اور جو 6 کی 6 گولیاں دوسری وہ بازو میں لگی. جی, ایک گولی میرے کمر پہ لگی ہے, ایک گولی میرے منہ پہ لگی ہے, اور 3 اس بازو میں اور 1 اس بازو پہ. سب گولیاں انٹر ہو کے ایگزٹ ہو. اسلام جی کا شو بھی چھوڑا. وہ بھی بیان جمیل خان نے مجھے بلیک میل کر کے دلوایا. قرآن تو میں آج سے 5-6 سال سے جو ہے اس کی تفسیر پڑھ رہی ہوں, اور بڑے ماشاءاللہ نامی گرامی ٹیچر ہیں میرے جن سے میں پڑھ رہی ہوں. بٹ اس وقت پر بھی لگا کہ شاید یہ مجھے چھوڑ دے گی, تو اس نے مجھے بلیک میل کر کے یہ بیان دلایا کہ تم میڈیا میں یہ بیان دو کہ تم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہو, اس لیے تم کام نہیں کر سکتی. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. میرا قرآن پڑھنا میرا پرسنل میٹر ہے, میرا اللہ کا میٹر ہے, بٹ اس نے اس کو بھی یوز کیا. بٹ اس وقت میں اتنا پھنسی ہوئی تھی, اس نے مجھے اتنا بلیک میل کیا تھا کہ میں نے اس کے کہنے پہ سوشل میڈیا پہ وہ اسٹیٹمنٹ دے دی تھی.